कपिल सिब्बल की बात चूंकि चली है तो कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में आए थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आपके समर्थन में, आपका वीडियो चलाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके समर्थन में बयान भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से आपका मामला सियासी रंग लेगा? लोग कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान तो दूर की बात है, लेकिन ये विपक्षी पार्टियों के बल पर नेहा जो है ये सब कर रही हैं। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे मैं मानती हूँ कि मैं एकदम जो एक स्थायी जो विपक्ष है मैं उसका काम कर रही हूँ। एक और चीज सर, जब ऐसे मुश्किल वक्त में जब एक भेड़ियों का झुंड आप पे टूट पड़ा है आपको देशद्रोही और गद्दार साबित करने पे, तो ऐसे वक्त में अगर मुझे अखिलेश जी का साथ मिल रहा है, चाहे सिब्बल साहब का साथ मिल रहा है, या जितने भी लोगों का, बल्कि एक फोन और कॉल्स भी मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण है सर कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मैसेज करके मुझे कह दे रहा है कि नेहा तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है और मेरा जो है मनोबल जो है वो बढ़ रहा है उससे, है ना। क्योंकि 2 दिन तक तो मैं सर बहुत हतोत्साहित हो गई थी। मुझे खुद भी लगने लगा था कि ऐसा क्या कर दिया। मैं 4 लोगों को फोन करके कहती, मेरी मम्मी मेरे को फोन करके कहती कि बेटा तुमने कुछ किया है क्या, क्या हुआ। तो मैं एकदम परेशान हो गई थी। लेकिन ऐसे समय में जब बड़े लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मनोबल बढ़ता है और मुझे अच्छा लगा। आपने चूंकि अपनी माता जी की बात की, ये सवाल मेरी लिस्ट में तो नहीं था और आप बहुत लंबे समय से अपने अंदाज में अपने सवाल पूछ रही हैं अपने गीतों की शक्ल में। तो क्या वाकई घर वाले कहते नहीं है, छोटी सी बात होती है तो लोग कहते हैं कि घर वालों ने कहा कि नहीं करना है, नहीं करना है, इसलिए हम चुप बैठ गए। तो क्या घर वाले कहते नहीं है कि नेहा बहुत हो रहा है, चुप, अब चुप रहो? देखिए, अगर मैं अपने मायके की बात करूं, अब तो मैं शादीशुदा हूं, तो एक हमारे बिहार में ये होता है कि चलो अब शादी हो गई तो उसका पति जाने और उसके ससुराल वाले जाने। तो अगर मैं ससुराल की बात करूं तो सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं इस मामले में। चाहे वो मेरे ससुर हों चाहे मेरे पति हों, हमेशा एक स्तंभ की तरह। और शायद वो लोग नहीं होते मेरे पीछे तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली अपनी बात भी नहीं रख पाती, है ना। घर में आपका पति ही बोल रहे क्या कर रही हो, ससुर ही बोल दे रहे कर क्या रही हो, ये तो मैं नहीं बोल पाती। मैं घर में लड़ूं कि बाहर लड़ूं। तो घर में बहुत सपोर्ट है मेरा और लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरा मेरा साथ देते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए फिर से मुद्दे पे आते हैं कि आपके ट्वीट्स और वीडियो पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने भारत के खिलाफ प्रचार के लिए इस्तेमाल किए। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि ये बात यहाँ तक चली जाएगी? नहीं, इस बात का अंदाजा मुझे नहीं था, मुझे नहीं पता था। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया की सर कोई सीमा नहीं होती है। होने के बाद आपको ये लगा मैं मोहरा बन गई? अब नहीं सर, मुझे ये नहीं लगा कि मैं मोहरा बन गई, या इस बात का भी दुख नहीं कि किसी पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने मेरा जो है वो इसको शेयर कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? कई सारे पाकिस्तानी जो है वीडियोस इंडिया में चलते हैं, लोग खूब सुनते हैं, है ना। यहाँ के बहुत सारे नेताओं के भी जो है ट्वीट्स और वीडियोस वहाँ टीवी चैनलों पर दिखाए जाते, तो कोई पहली घटना नहीं हुई है। हाँ, आप शायद जानते होंगे, आप जुड़े हुए हैं तो। बिल्कुल। लेकिन देशद्रोही सिर्फ मुझे बता दिया गया। अच्छा, मैंने अपने चैनल के भी माध्यम से, सॉरी अपने वीडियोस के भी माध्यम से मैंने बोला है सर, और आप बताइएगा, आप मेरी बात को काटिएगा सर। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार आदमी हैं, कि आप बताइए, लोग कहते हैं कि ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने इसका शेयर कर दिया, ये देशद्रोही हो गई। अब अगर प्रधानमंत्री जाकर के बिरयानी खा रहे हैं पर वो देशभक्त हैं, अनुराग ठाकुर, शाहिद अफरीदी जो आए दिन हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसके साथ आप बैठ करके क्रिकेट देख रहे हैं और बैठ के अच्छी अच्छी ऐसे ऐसे, आप देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही सिर्फ मैं हूं। मैं सवाल तो पूछूंगी ना सर कि तो नेताओं का क्या है। नेता तो अपना सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, एक और चीज मुझे पता चला कि शायद में उनका नाम कोई सैयद अब्बास करके हैं वहाँ के, और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के क्या तो कुछ डोभाल नाम है उनके, बेटे शौर्य डोभाल, उनका वो दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा भी कुछ है। आप देखिएगा उसको। अब ये तो आमों को और सेबों को एक दूसरे से तुलना करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये बात सही है। और मैं तो आपने जैसा कहा, और मैं अपने दर्शकों को ये कह दूं कि वाकई सोशल मीडिया पर आपने जो कहा कि सोशल मीडिया है, कोई कहीं की चीज़ भी कहीं वायरल हो सकती है, ये बात सही है। और सोशल मीडिया पर लोग जिस तरह के, वहाँ पर जिस तरह की आज़ादी है, मुझे लगता है जैसे पहले गली मोहल्लों में खड़े होकर शोहदे किसी के भी खिलाफ कुछ भी बात करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली सोशल मीडिया पर हमें वो देखने को मिलता है।
चलिए, आपने अभी बिहार चुनाव की बात की थी कि बिहार चुनाव में आपने ये कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर अब वोट बटोरने की पॉलिटिक्स होगी, तो ये इस तरह के डायरेक्ट वोट, ये आपका अंदाजा है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंसर हैं और आप इस तरह का सीधा सीधा आरोप लगाती हैं, तो फिर लोग घेरेंगे आपको। आरोप नहीं सर, अब मैं बताती हूँ। जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो, जब पहल पुलवामा हुआ तो आपने शहीदों के नाम पे वोट मांगा। ये मैं कुछ गलत आरोप नहीं लगा रही हूँ, जा करके देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी के भाषण है सर कि जो पहली बार वोट करेंगे, पहली बार अपना अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाइए, और जो पहली बार वोट करेंगे वो पुलवामा के शहीदों के नाम। आप समझ रहे हैं सर? तो जब आपका पैटर्न ही यही रहा हो कि आप शहीदों के नाम पे वोट मांग लेते हैं, तो भैया अंदाजा तो आदमी यही लगाएगा ना कि पहलगाम के मृत पर्यटकों के नाम पर भी आप वोट मांग सकते हैं। तो मेरा चिंता, क्योंकि मैं एक बिहारी हूं और मुझे लगता है सर कि बस हो गया, बहुत बर्बाद हो चुका है बिहार। बिहार का चुनाव कभी भी बेरोजगारी के मुद्दे पे नहीं होता है, शिक्षा के मुद्दे पे नहीं होता है। जा करके देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है, बेरोजगारी कितनी है। यहाँ पर आकर के लोग दिल्ली, बंबई, सूरत जैसे शहरों में मजदूरी कर रहे हैं, तो दुख होता है सर। तब मुझे लगता है कि नहीं, अब ये नया चीज नहीं होना चाहिए कि पहलगाम के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए और फिर पता चले कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसी समस्याएं फिर साइडलाइन हो जाए। तो ये मेरी चिंता है बतौर बिहारी। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप जागिए, आपका मुद्दा रोजगार है, आपका मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पलायन है। जाहिर तौर पे वो तो लोगों की भी जिम्मेदारी है, और बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट पर जिस तरह से बात करती हैं और जिस तरह से अपने हकों की बात करती हैं, तो वो चुनावों में उनको अमली जामा पहनाएं। लेकिन आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई उसमें ये एक आरोप है कि दो समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दे सकते हैं आपके बयान। तो ये तो आप भड़काऊ बयान तो किसी भी नजरिए से ठीक बात नहीं है। कौन तय कर रहा है ये भड़काऊ बयान? कौन तय कर रहा है मेरी देशभक्ति, और कौन तय कर रहा है कि मैं गद्दार हूं? ये तय कौन कर रहा है? यूपी में काबा गाया था ना सर मैंने, जब दीक्षित परिवार के ऊपर डीएम साहब ने बुलडोजर चला दिया था और माँ बेटी की जो जान चली गई थी, उस समय भी मेरे ऊपर जो नोटिस आया था मेरे को, तो उसमें भी ये दो समुदायों के बीच तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश, वैमनस्य फैलाने की कोशिश, कैसे? हम भी पूछना चाहते हैं। और सच बात यह है कि वो अवैध नोटिस था। तो मैं आपको बता दूं, ये डराने धमकाने के लिए होता है, ठीक है? क्या बोलूं, मुझे कई बार सच में दुख होता है कि मुझे ऐसे मसले पे आकर के बातचीत करने की जरूरत पड़ रही है। मेरे ऊपर देशद्रोह का और वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने के ऐसी सारी चीजें आरोप लग रही हैं। और ये जो हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, इनका क्या? इनके बारे में, उनमें और मुझ में अंतर यह है कि वो पावरफुल है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर पा रहा है। आए दिन जो हिंदू मुसलमान और जो जहर उगलते रहते हैं, जरा इनसे भी तो सवाल होना चाहिए सर। मैं क्या कर रही हूँ? मैं नहीं कर रही हूँ कुछ। और ये मुझ पे आरोप लगा सकते हैं, लगाएं, देशद्रोह का भी लगाया है, फैसला कोर्ट करेगा, इसके बाद वही हिसाब किताब करेगा। मैं और आपके बोलने से कुछ होगा नहीं। जिस तरीके से आप ट्रोल हो रही हैं, आपको अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता है? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ सर, और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल जो है वो पीछे बैकग्राउंड है कि नहीं नहीं सर हम तो फलाने ढिमकाने सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और लोग तो इतने उन्मादी, इतने उग्र हो गए हैं कि 2 दिन तक तो मैं ट्विटर देख रही थी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी कोई आएगा, और बहुत ज्यादा हाँ डर लगता है सुरक्षा को लेकर के। लेकिन सच बात यह है कि हम अगर डर जाएंगे और हम जैसे लोग भी डर जाएंगे, बोलेगा कौन? फिर तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा ना सर। यही तो ये चाहते हैं कि तानाशाही आ जाए, बस ये एक राजा रहेगा, बाकी सब प्रजा उनके अधीन रहेगी, वो जो बोलेंगे जी हुजूरी लोग करेंगे। ये होने नहीं दे सकते, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है सर। ये अच्छी बात नहीं है, ये लोकतंत्र के सेहत के लिए सही बात नहीं है। किसी को तो बोलना पड़ेगा। कोई नहीं बोल रहा है सर। आप एक बात बताइए, कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं बोल रहा है। आप एक एक लोगों को उठा करके देखिए, बहुत कम आवाजें ऐसी बची हैं सर। अच्छा कैसे बोलेगा? अब मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया आपने, हो सकता है कि मैं डर जाऊं, मैं छुप जाऊं कि नहीं 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 इतनी बड़ी बात हो गई। वो अलग बात है कि मैं ढीठ लड़की हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और संविधान ने मुझे ताकत दी है, मेरे मौलिक अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। इस बात को मैं समझती हूं, पर हर आदमी नहीं समझ रहा है और हर आदमी अपने अधिकारों को लेकर के नहीं जागरूक है। वो डर सकता है ना? किसी को तो बोलना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि फैसला कोर्ट करेगी जी। आगे की क्या योजना है? सर आगे की योजना ये है कि मेरी बातचीत चल रही है हमारे वकील साहब से। वो कानून तो मुझे बहुत पता नहीं है, अब वो बताएंगे किस तरीके में लड़ेंगे सर।
मुकदमा हुआ है तो नहीं कुछ लोगों का कहना है कि चलो अब मामला कानूनी हो गया है तो कम से कम अब नेहा को ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अपने जो तेवर हैं उनको कोर्ट के लिए छोड़ देना चाहिए कि अब कोर्ट तय करे। कोर्ट तय करेगा और मुझे अदालत पे पूरा भरोसा भी है कि वो मेरे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करेगा। तो देखते हैं बाकी मुझे लगता है कि अगर बोला जाना जरूरी है तो मैं बोलूंगी, बाकी तो जो कोर्ट तय करेगा। तो चलिए, नेहा सिंह राठौर का मामला अब कोर्ट में है, उनके खिलाफ जो कानूनी मुकदमे हुए हैं और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल का उन्हें साथ मिला है, वो उन्हें कानूनी मदद देने के लिए तैयार हुए हैं। और जैसा कि आपने सुना, नेहा सिंह राठौर का कहना है कि जिस तरह के उन्मादी बयान या उन्मादी रिएक्शंस आते हैं उनको देखकर, उनको पढ़कर डर लगता है, लेकिन साथ ही नेहा का ये भी कहना है कि डर लगता ज़रूर है लेकिन मैं डरूंगी नहीं और अपनी बातें, अपने मौलिक अधिकारों की मांग करती रहूंगी।